तो स्वागत है आपका एक बार फिर से डिमा हसाओ से दिसपुर तक का जो कार्यक्रम है। तो लंगथसा जो समय में उस समय में भी आता है, मिनिस्टर तक है वो। जिससे लंगथसा हाँ, जब मिनिस्टर था तब भी आया था। उसके बाद कोई आया कि नहीं? इसके बाद तो आज तक तो कोई एमएलए तो नहीं आया। पब्लिक क्या सोचा है अभी तक, कल तो बीजेपी रूलिंग है और 2020 में तो कांग्रेस भी तो होगा मिडिल में। हाँ, हम लोग का सफाई वाटर नहीं मिलता, बहुत साल के बाद से हमको नहीं मिला अभी तक एकदम। स्वागत है आपका एक बार फिर से डिमा हसाओ से दिसपुर तक का जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम हम एनडीएच में ला रहे हैं। अभी इलेक्शन का माहौल है, आपको पता है, और हम हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी सारा गांव के लोगों से बात करने के लिए। तो आज जो है इसी सिलसिले में हम हाफलोंग से निकले और हाफलोंग से निकलने के बाद जो है हम काफ़ी सारा कॉन्स्टिट्यूंसी पार करने के बाद जो इस ऊबर खाबर रास्ता, जैसे आपको पता है कि जिनाम वैली का जो ऊबर खाबर रास्ता है उसको पार करते हुए हम अभी जिनाम वैली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी मुश्किलों के साथ, क्योंकि इस तरफ जो है रास्ते का हालत बहुत ही ख़राब एक तरीके से है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जिनाम वैली एक ऐसी जगह पे है जहां से लोग जो है जिनाम वैली जाने के लिए जो रास्ता है वो भी सिलचर होके कछार डिस्ट्रिक्ट होके जाने के लिए ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हम जो है अपने डिस्ट्रिक्ट के बीच में से आ रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले जो है हम झटिंगा कॉन्स्टिट्यूंसी हमने पार किया, फिर हमने पार किया माहूर कॉन्स्टिट्यूंसी। उसके बाद जो है हम माहूर को पार करते हुए हम आगे आए डाउटू होजा, उसके बाद बराइल, उसके बाद लाइसोंग, उसके बाद हंगरुंग, और अभी जो है हम आकर पहुंच गए हैं। ये जो एरिया है ये एरिया है जिनाम वैली का, और यहाँ आपको हम लेके चलेंगे कुछ गांव में। हम कुछ गांव के लोगों से यहाँ बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जो एमएलए इलेक्शन है उसमें उनका मन क्या है और वो क्या सोचते हैं हमारे एमएलए के बारे में। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में इस एरिया में पहले कभी कोई एमएलए आए है कि नहीं, पहले एमएलए फंड से कभी उनको कुछ मिला है कि नहीं, और ये एरिया कितना तक डेवलप है ये हम देखेंगे। लेकिन रास्ते का हाल देख के तो पता चलता है कि ये एरिया बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। फिर भी जो है हम गाँव के लोगों से बात करेंगे और आप तक पहुँचाएंगे कि यहाँ के गाँव के लोग क्या कहते हैं। तो चलिए हमारे साथ जिनाम वैली। अभी हम आके पहुंचे हैं मोलिन। ये आप देख सकते हैं वेलकम टू मोलिन का जो बोर्ड लगा हुआ है। तो अभी हम मोलिन में आके पहुंचे हैं और अभी यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करेंगे। तो आखिर में हम आके पहुंचे हैं मोलिन, और आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ये मोलिन का एरिया है और ये जिनाम वैली में है। तो हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करने का कोशिश करेंगे। मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं जो यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहे हैं। मैं बात करता हूँ। सबसे पहले दादा, कैसा है आप? ठीक है चल रहा है। अच्छा, आप यहाँ का है? हाँ, हम यहाँ पे। अभी एमएलए इलेक्शन आ रहा है, आपको मालूम है? हाँ ठीक मालूम है। अच्छा, तो कैसा है माहौल, कैसा लग रहा है आपको? आदमी लोग क्या सोच रहा है एमएलए इलेक्शन के बारे में? इस बारे में तो बहुत सोचने को तो है। अपना दुख सुख हर चीज़ एमएलए इलेक्शन में तो हटाना है। तो भी हमें तो सब अनपढ़ ज़्यादा है, इलिटरेट, इसलिए समझाना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी आपको क्या लगता है कि आदमी लोग क्या अभी उम्मीद कर रहा है कि नया एमएलए से हम लोग ये उम्मीद करेंगे, ऐसा कुछ उम्मीद है क्या? ये तो थोड़ा समझदार लोगों का दिल में तो आएगा, लेकिन बोलने के मुताबिक अनपढ़ ज़्यादा है बोल के ये सब तो थोड़ा अच्छा से समझाने लगेगा आने वाला चुनाव में। तो मैं सोचता है कि पहले से जितना बार एमएलए इलेक्शन डाला, अपना दुख सुख सब में उन लोगों को हम लोग इन्फॉर्म किया, तो भी हम लोग का एरिया तो अभी तक पहले 1952 का जैसे बराबर है आज तक के लिए। तो मतलब तब से जो एमएलए है, लेकिन आज तक कोई आप लोग इतना कोई खास काम नहीं हुआ एमएलए से? एमएलए फंड बोलो हर चीज़ तो हम लोग कुछ पता ही नहीं है। मतलब लगने से हम लोग का एमएससी ना ये हम लोग उनको पूछते मालूम होगा ना, हम लोग पब्लिक उनको लेके तो कुछ फ़ायदा नहीं है अभी तक के लिए। तो आपने सुना कि ईएम या तो जो काउंसिल का जो लोग हैं उनसे ये लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सरोकार होता है, लेकिन यहाँ पे जो है
यहाँ पे जो है एमएलए का कोई इतना महत्व तो नहीं है, क्योंकि एमएलए यहाँ पे कब आता है कब नहीं आता है किसी को पता नहीं, एमएलए का स्कीम क्या होता है ये भी कब नहीं पता है। मेरे साथ एक बुजुर्ग है, कैसा है दादा? अच्छी है, ठीक है। ठीक है ना। एमएलए इलेक्शन है, आपको मालूम है? हाँ इलेक्शन क्या सोचता है इस बार का एमएलए कैसा होना चाहिए? जो पार्टी तो जो मजबूत उठू तो हम लोग के लिए सब प्रॉब्लम सॉल्व करने का हम लोग मंजूर होता है, लेकिन कोई किसी को कौन जीतेगा कौन हारेगा बोलना मुश्किल है, ऊपर वाला मालूम है। चलिए कौन जीतेगा कौन हारेगा सेकेंडरी बात है। हाँ। आप ये बताइए कि आपका अभी उम्र कितना होगा? हम तो 78 ईयर्स है। अभी तो आप काफी साल से आप वोट दे रहे हैं, कम से कम अगर 70 से हम लोग को 20 माइनस करें तो 50 साल से कम आप वोट दे रहे हैं। हाँ ठीक है। एमएलए आप देखा है आपके एरिया में कभी? एमएलए तो देखते हैं, एमएलए तो हर एक समय एमएलए होता है इलेक्शन में। इलेक्शन तो होता है, आपके एरिया में आता है कि नहीं एमएलए? हमारे एरिया में भी एमएलए भी आता है। अच्छा, कौन आया था? आपको यो लंगथा सा जो समय में उस समय में भी आता है, मिनिस्टर तक है वो। डीसी लंगटा साहब हाँ जब मिनिस्टर था तब भी आया था। उसके बाद कोई आया कि नहीं? इसके बाद तो आज तक तो कोई एमएलए तो नहीं आया। अच्छा, एमएलए फंड से कोई एरिया में आप लोग का काम होता है? एमएलए फंड से तो कोई किसी जगह में तो हो सकता है, लेकिन हम लोग पहाड़ी लोग आपको एजुकेटेड लोग को तो कुछ मालूम नहीं है, तो वे भी काम करता है बोलते हैं तो हम लोग मालूम है। अच्छा, तो ठीक है। अभी आप क्या सोच रहा है कि मतलब जैसा हमने आपको पहले पूछा हाँ कि कैसा आदमी होने से आपका एरिया में आएगा, क्या सोच रहा है इस बारे में आप? हम लोग के लिए जरूरी होता है, हम लोग तो इंटीरियर विलेज में बनने वाला है, पहाड़ी है, सबको सबसे ज़रूरत है इलेक्ट्रिक। तो यदि हम लोग का लाइन में इलेक्ट्रिक यदि आएगा तो हम लोग सब पब्लिक लोग के लिए और गरीब लोग के लिए सब सफिशिएंट हो जाता है। इसलिए अभी भी जो एमएलए आने से हम लोग दरकार है लाइट हो, इलेक्ट्रिक हो, वो तो सबसे ज़रूर होता है। मतलब मेन डिमांड हो गया ये एरिया में इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, और रास्ता का कैसा आपका? रास्ता तो प्रोग्रेस है आज तक के लिए तो। अच्छा, हाँ मतलब प्रोग्रेस हो रहा है, अभी काम हो रहा है? हाँ अभी काम चलते, प्रोग्रेस चलते काम तो इसलिए। तो इलेक्ट्रिसिटी का बदले आप लोगों को सोलर तो मिला होगा? सोलर को तो सोलर है इट तो, लेकिन इलेक्ट्रिक को तो ये हम लोग को लिए ज़रूर होता है। सोलर को तो थोड़ा पैसा भी लगता है, गरीब लोग तो सब किन नहीं सका। तो मतलब नया एमएलए से आप लोग ये उम्मीद करता है कि कम से कम इलेक्ट्रिसिटी आप लोग का ये मुलिन में कम से कम इलेक्ट्रिसिटी जरूर नया जो एमएलए जीत के आएगा तो तो हम लोग के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिक है, हम लोग भी मूव करेगा ये। चलिए, तो आपने सुना ये बुजुर्ग है और उन्होंने कहा है कि सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट जो होगा जो इम्पोर्टेंट है वो है इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे मेरे साथ एक और है भाई, कैसा है आप? अच्छा ठीक है, ठीक है। क्या काम करते हैं आप? नहीं, ऐसे हम जून सफाई करता है। अच्छा, पानी खेत करता हूँ। यहाँ में आपका गाँव है? हाँ, ये मेरा गाँव है। अच्छा, एमएलए इलेक्शन आ रहे हैं? हाँ आ रहा है। एमएलए का क्या मतलब आप जानता है एमएलए क्या होता है? क्या क्या नहीं जानेगा? जानेगा, हाँ। बोलिए तो एक बार। एमएलए का मतलब, अच्छा अभी हम लोग यहाँ का आदमी है ना, वो अभी चल रहा है, लेकिन अभी तो रास्ता तो कोई शुरू गाड़ी जा सकता है, लेकिन हम लोग का प्रॉब्लम एक ठू है लाइट के लिए। सोलर तो कोई शुरू चल सकता हो, लेकिन इलेक्ट्रिक आने से तो मेरे लिए आराम होगा, ये मेरा प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हैं मुलेन में इस वक्त मैं हूँ, और यहाँ जब मैं बात कर रहा था तो ये जो है आप देख सकते हैं कि सारे गांव लोग जो है, गांव के लोग मिलके सेंटिनरी, क्या है ये है सेंटेनरी, हम लोग का 100 इयर्स का सेंटेनरी स्टोन के लिए। गांव का 100 इयर्स का? जी। तो गांव का 100 इयर्स का नहीं है, मतलब हम लोग का जिनम वैली क्रिश्चियन सेंटेनरी का वंगजोल प्रेट बैटरी, इसी के लिए पाथर मेमोरियल स्टोन के लिए अभी बुक रहे। तो आप देख सकते हैं कि ये भी जो है हमें यहाँ पे दिखाई दिया है, और काफ़ी अच्छा जो है हमें यहाँ दिखाई दिया कि लोग जो है एक तरीके से सब एक साथ मिल के यहाँ पे काम करते हैं। और मेरे साथ होकर है दादा, कैसा है आप? कैसा है हमरा? हाँ, कैसा है आप? अच्छा है? हाँ। अच्छा, एमएलए इलेक्शन के बारे में कुछ बोलना है? इलेक्शन हाँ, हमरा तो बिलो है। अच्छा, तो एमएलए इलेक्शन कैसा हो रहा है आपके एरिया में?
कैसा प्रिपरेशन कैसा किया आप बीएलओ? अब बीएलओ हिसाब में कैसा कर रही है बोलिए? जो ड्यूटी ड्यूटी कर रहे हैं पुलिस सब ठीक है? हाँ। सब आप सब सेटिंग कर दिया है? ठीक। चलिए ठीक है। तो ये बीएलओ है इस एरिया का और उन्होंने बताया कि सब कुछ ठीक है। तो चलिए यहाँ से भी हम आगे चलेंगे और आगे कुछ और गांव में हम जाने का कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे कौन सा गांव मिलता हम देखते हैं और वहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करेंगे। तो अभी हम आके पहुंचे हैं बोरोअरकप गांव में। जैसे आप लोगों को बताया था कि मुलेन के बाद हम कुछ दूसरे गांव में जाएंगे और पता चला है कि ये जो घर है ये जीबी साहब का घर है। जीबी यानी कि गाँवबुरा जो है उनका घर है। तो हम उनसे बात करते हैं। आप बोरोअरकप का जीबी है? अच्छा, तो हम लोग थोड़ा सा इसमें से आया था अच्छा ठीक है। एनडीएच की तरफ से। हाँ, तो अभी क्या आप लोगों का कुछ बातचीत चल रहा है? मतलब इलेक्शन है, पता है ना आपको? हाँ। अच्छा, तो कैसा है आपके एरिया में? कैसा मतलब क्या सोच रहा है पब्लिक एमएलए इलेक्शन के बारे में? पब्लिक क्या सोचा है अभी तक? कल तो बीजेपी रूलिंग है तो कांग्रेस भी तो होगा मिडिल में। हाँ। अच्छा ठीक है, आप भी बताइए कि आपका यहाँ पे जो एमएलए जो अभी इलेक्शन है ना, तो एमएलए का क्या इम्पोर्टेंस है? आपका एरिया में एमएलए लोग कभी आता है क्या? एमएलए आता नहीं है। हाँ, एमएलए आता नहीं है। जीसी लंगथसा मिनिस्टर होने का वक्त में एक बार आया और बाद बाकी तो एक ठू भी आता नहीं है अभी तक। अच्छा, तो एमएलए का तरफ से कुछ मिला है क्या आप लोग गांव में? कुछ मिलता नहीं है एमएलए तरफ से, तो कुछ को भी मिलता नहीं है हम लोग। तो अभी क्या प्रॉब्लम्स क्या है आपका ये पूरा एरिया में, जीनम में? एरिया में तो बहुत प्रॉब्लम है हम लोग। अभी फर्स्ट में हम लोग का प्रॉब्लम तो कम्युनिकेशन रोड है और मेडिकल और पीएचई और हम लोग हाई स्कूल जनम वैली में एक ठू है यहाँ में बोरोअरकप में। यहाँ में स्टाफ भी एकदम खाली 4 आदमी है स्टाफ हाई स्कूल में। इसमें बहुत प्रॉब्लम हुआ। एमई में खाली 2 ठू है। इसमें प्रॉब्लम बहुत सफ़र हम लोग मिला है। स्टूडेंट तो 90-100 समथिंग का जैसा है सब टाइम में। तो टीचर का लिए एकदम नहीं होता है। इसमें भी बहुत फाइट करा हम लोग, अभी तक देता नहीं है, मिलता भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि एमएलए का अभी जो कैंडिडेट होगा वो अगर आप लोगों का यहाँ पे अभी आता है तो आप लोग का मेन डिमांड्स क्या होगा एमएलए के पास? हम लोग डिमांड करने से तो एरिया डेवलपमेंट होने के लिए तो डिमांड तो करनी होगा। हाँ, अभी हम तो इतना इंटरेस्ट भी नहीं करा ठीक बोलने से ये पॉलिटिक्स में। तो यहाँ में कौन कैंडिडेट हुआ नाम भी अभी तक हम मालूम नहीं है हम, इसलिए हम खेल भी नहीं करता, पॉलिटिक्स में इतना इन्वॉल्व नहीं करा है इस बार। तो आपने सुना कि ये जीनम वैली का जीबी है यानी कि गाँवबुरा है, लेकिन उनको ये भी नहीं मालूम है कि अभी तक जो एमएलए इलेक्शन है डिमा हसाओ में उसमें कैंडिडेट कौन कौन है, कौन कौन सा पार्टी है। तो ये जो है सारा माहौल यहाँ पे चल रहा है। और उन्होंने बताया कि पूरा जीनम वैली एरिया में जो एक ही हाई स्कूल है और वो है यहाँ बोरोअरकप में। बाकी अगर किसी को कहीं पे कोई पढ़ाई करना होगा तो फिर उसको बाहर जाना पड़ेगा। वो स्कूल भी सही तरीके से नहीं चल रहा है। हमारे साथ एक और दादा है। दादा कैसा है आप? ठीक है ना, आप इसी गाँव का है? इस गाँव का बोरोअरकप। अच्छा, ये बताइए कि मेन क्या इश्यूज होता है बोरोअरकप में? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो बोरोअरकप में प्रॉब्लम तो है, बहुत प्रॉब्लम है। मैंने वाटर सप्लाई भी प्रॉब्लम है। हम लोग अभी गांव का सामना में तो है कुआं, लेकिन इसमें हम लोग नहीं खुलाता। हम लोग का सप्लाई वाटर तो नहीं मिलता, बहुत साल का बाद से हम लोग नहीं मिला। अभी तक एकदम क्राइसिस है हम लोग का पानी में। और इसमें हम लोग कम्युनिकेशन में रोड में प्रॉब्लम है। अब लोग आया होगा इस साइड में, सिलचर साइड में आया ना आप लोग? हम लोग हाफलोंग तरफ से आए। हाफलोंग से वही लाइसोंग होके। और अभी आप लोग जाने से तो हम लोग का बोरोअरकप टू जीनम घाट इसका बीच में देखो तो अभी बारिश गिर जाएगा तब पूरा खत्म, बंद गाड़ी टू। रास्ते का कम्युनिकेशन तो हम लोग को पता है क्योंकि काफ़ी लोग जो है हाफलोंग से आने के लिए सिलचर होके आने के लिए ज़्यादा पसंद करता है। ये रास्ता तो अभी तो थोड़ा सा काम हो रहा है रास्ता में, लेकिन बहुत ख़राब है। बहुत ख़राब है वही रास्ता। तो अभी एमएलए अगर कैंडिडेट होगा तो मेन आप लोग का इशू क्या होगा कि एमएलए से क्या आप लोग डिमांड करेगा? डिमांड करेगा हम लोग हम लोग तो डिमांड करेगा एरिया में ना, हम लोग का कम्युनिकेशन मेन है। और इलेक्ट्रिक तो अभी तक नहीं है जीनम वैली में, एकदम बिल्कुल नहीं है।
अभी आगे में तो हम लोग का गवर्नमेंट से क्या मैंने NGOs ना क्या ये सोलर लाइट थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कराना उठू मिलता है, लेकिन उठू भी ख़राब होते हैं। अभी भी कोई के पास में तो ये नहीं है, ख़राब पूरा हो गया। इसमें हम लोग का प्रॉब्लम तो करेंट नहीं है। तो मेन प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी का है। तो अभी आपको क्या चाहिए कि कैसा टाइप का आपको लीडर चाहिए, एमएलए कैसा होने से आपके लिए ठीक होगा, क्या सोचता आप? एमएलए हम लोग चाहिए। हम लोग का एमएलए से तो मैंने पूरी तो नहीं होगा, लेकिन हम लोग का काउंसिल में CM होने दे, और हम लोग का MAC लोग और EM लोग को, उन लोग को एमएलए से उन लोग फंड देता ना क्या नहीं देता ना क्या तो हम लोग पता नहीं है। लेकिन इसमें तो एमएलए फंड भी हम लोग को मिलता तो नहीं है। इसमें मैंने एमएलए तो यहाँ में आके कैंडिडेट लोग को आने से हम लोग का क्या क्या प्रॉब्लम है हम लोग को उसके पास में भी हम लोग बोल नहीं सकता, लेकिन उन लोग को दिखा भी नहीं है। हम लोग क्या करेगा ये तो। अच्छा, तो कोई कैंडिडेट अभी तक नहीं आया? मैं कांग्रेस, बीजेपी, BTP, आपको पता है कि चार कैंडिडेट है इस बार डिमाहासाओ में, ये पता है कि नहीं है? वो भी हम पता नहीं है। अच्छा, ये भी पता नहीं कि 4 कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल किया है कि कांग्रेस, बीजेपी, BTP, भारतीय ट्राइबल्स पार्टी और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड, ये भी आपको नहीं मालूम? हाँ, नहीं मालूम। तो देखिए किस तरीके का एक एरिया है जीनाम वैली। जैसे कि मैं पहले ही बता रहा हूँ कि जीनाम वैली जो है एक तरीके से डिमाहासाओ से ये कट ऑफ एरिया है, क्योंकि इनका जो भी बिजनेस होता है, कोई भी काम होता है, ये लोग जो है कछार साइड में जाता है, लेकिन डिमाहासाओ तरफ जाने के लिए प्रेफर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसका रास्ते का हालत ऐसा है कि यहाँ से जाते जाते हो सकता है कि काफ़ी लोगों को दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए जो है नियरेस्ट जो एरिया है वो कछार है, लेकिन वहाँ तक जाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कछार तरफ जाने में भी तो रास्ता बहुत खराब है। बहुत खराब है। कचार तरफ जाने के लिए भी बहुत खराब है। मतलब अगर हम बात करें तो किसी भी तरफ आप जाए, या तो डिमाहासाओ की तरफ जाए या तो कछार की तरफ जाए, दोनों ही हालत में जो है रास्ता बहुत ही खराब है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि कछार का एरिया जो है थोड़ा सा नज़दीक है, इसलिए लोग ज़्यादा कछार की तरफ जाने के लिए प्रेफर करते हैं, और जो भी बिजनेस है वो कछार की तरफ करते हैं। जैसे मैं पहले बोल रहा हूँ, मेरे साथ एक और बुजुर्ग है, मैं उनसे बात करता हूँ। दादा कैसा है? अच्छा है। ठीक है ना? हाँ ठीक है। कहाँ में है आपका घर, कहाँ पे है? बोरार कप का है। आप भी बोरार कप का। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है एमएलए का, अभी हमने आप बात किया, आपके साथ जो बैठे उनसे बात किया, वो पता चला है कि एमएलए के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है बोरार कप में? हम तो मालूम है। अच्छा, आपको मालूम है, चलो वेरी गुड। आप पहला आदमी हमको मिला कि जिसको मालूम है। तो ये बताइए कि हम लोग का अभी का एमएलए जो है, उनका नाम मालूम है आपको? क्या है अभी बीजेपी में? बीजेपी में उसका नाम भूल गया लड़की तो बीबी अख्तर। अच्छा, बीबी अख्तर, ठीक है। तो किसी ने बोला आपको याद है क्या? चलिए एक बात बताइए कि अख्तर साहब आपका बस्ती में आया क्या? नहीं आया। कुछ दिया क्या आप लोगों को? कभी भी कुछ नहीं दिया मेरे ख्याल में। अच्छा, तो अभी आप लोग क्या सोच रहे हैं, मैंने कैसा लीडर होने से अच्छा होगा आप लोगों के लिए? लीडर तो पब्लिक का इंटरेस्ट आदमी मिलने से अच्छा रहा, और डेवलपमेंट के बारे में कोई अपना गौर को छोड़ के खाली डेवलपमेंट काम करने से हम लोग का जीनाम वैली तो अच्छा हो जाएगा। कोई अपना घर का मतलब क्या? कोई अपना घर बनाना छोड़ के दूसरा के लिए जो काम करेगा? दूसरा के लिए तो काम नहीं करेगा, लेकिन काम करने लगता है पॉलिटिशियन होने से। उन लोग को तो लॉट स्टार भी है, पॉलिटिशियन भी है, काम करने लगता है। कोई टाइम वोट का टाइम में वोट दो, ऐसे करेगा बोलता तो हो गया। एमएलए भी हो, जो भी हो, मिनिस्टर भी हो, उन लोग का बात का माफी नहीं चलता। तो अभी जो अगर आपके पास कोई एमएलए कैंडिडेट आया या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव आया जिससे आप लोगों को कुछ डिमांड करना है, तो क्या डिमांड होगा आप लोगों का? मेन डिमांड में तो हम लोग का प्रॉब्लम तो रोड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रीफाइड और PHC, वही तो है हम लोग का प्रॉब्लम तो। अच्छा, मेन हो गया रोड कम्युनिकेशन, PHC और इलेक्ट्रिसिटी आपका मेन इशू है। एजुकेशन का कैसा है? आप एजुकेशन भी है, हाई स्कूल तो है। उसके बाद तो और कोई नहीं, बाहर जाना ही पड़ेगा? बाहर जाता है। अच्छा, ठीक है। और मेडिकल का कैसा है पूरा फैसिलिटी? मेडिकल तो हम लोग मेरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर रिक्वेस्ट माना गया CM के साथ में, एटू देगा कि नहीं देगा मालूम नहीं। अभी है कि नहीं? अभी क्या है? अभी क्या सिस्टम? सब्सिडारी हेल्थ सेंटर। सब्सिडारी हेल्थ कहाँ पे है? ऊपर में, इसी गांव में? हाँ, इसी गांव में। और पूरे एरिया में कितना है हेल्थ सेंटर? एक है।
सिर्फ एक पूरा जिनाम वैली में बोरो कप में ही है। पूरा काम में है। चलिए, और दूसरा कुछ नहीं है। हाँ तो कुछ चलिए, आपने सुना और हमने बात किया। यहाँ पे ये जीबी साहब थे और इनके साथ जो है कुछ लोग बैठे थे, आके यहाँ पे मिल गए उनको, तो हमने बात किया और आपने सुना है कि पूरा जो मेन मुद्दा है, क्योंकि ये जिनाम वैली जो गांव है काफ़ी पुराना, ये गांव नहीं सॉरी ये जिनाम वैली जो एरिया है काफ़ी पुराना एरिया है, काफ़ी सालों से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट का नाम पे आज भी जो ये लोग डिमांड कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी एक दफ़ा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी घर घर तक पहुंच गया है। अब सारा घर जो है सब पूरा गांव में, इंडिया का सब गांव में इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन इस बात को जो है उन्होंने शायद सोलर को मिला के बोला था। इसीलिए आज हमको लग रहा है कि उनका जो इस बात है उसमें वो बात को क्लियर करना चाहिए था कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ जो है उन्होंने सोलर को मिलाया, क्योंकि ऐसे ऐसे गाँव यहाँ पे है जिसमें आज भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बेसिक जो नीड्स है वो नहीं है। सोलर यहाँ पे काफ़ी लोगों को मिला था, लेकिन आज भी जो है वो सोलर काम सही तरीके से नहीं कर रहा है। तो ये था मेरे बोरो अर्कब से, और आगे जो है मैं जिनाम वैली में कुछ और गाँव में जाऊँगा और वहाँ से आपको दिखाऊंगा कि वहां के लोग क्या कहते हैं। तो जिनाम वैली में बोरो अर्कब और मुलेन गांव के बाद मैं अभी आके पहुंचा हूं डिमा हसाओ से दिसपुर तक का इसी कार्यक्रम को लेके। बालाधन आपको पता है जो काफ़ी फेमस है, बालाधन ऑरेंज के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑरेंज होता है। और जो ये जगह है इसका बारे में हमने कुछ दिन पहले भी हमने बालाधन के बारे में 2-3 स्टोरी हमने आपको बताया था। तो आज हमारे साथ कुछ लोग हैं और आज जो है हम यहाँ पे आए हैं इलेक्शन के बारे में बात करने के लिए। तो आप ये बताइए कि एमएलए इलेक्शन है, आपको तो पता है? हाँ जी पता है। तो क्या सोचता है आप, एमएलए इलेक्शन कैसे होना चाहिए, कैसे आपका नया कैंडिडेट कैसा हो, क्या कहेंगे आप इस बारे में? हम सुनते हैं, सभी लोग मालूम है कि इलेक्शन आने वाला कुछ दिन के बाद में इलेक्शन आएगा, तो इसमें कैंडिडेट के बारे में हम लोग जो कोई भी हो, हम लोग का मतलब पार्टी से काम नहीं करेगा, इंसान से करना है। तो अभी आने वाला है कोई मतलब एरिया में जो हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए। मतलब आपने सुना कि पार्टी से कोई मतलब नहीं है, कोई अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए, तब जाके जो है ये लोग उनको वोट करेंगे। आप ये बताइए कि कभी आप एमएलए देखा आपका गांव में? अभी तक तो आया नहीं है, कोई भी एमएलए कभी नहीं आया? नहीं आया था, फिर भी हाँ सुना तो है, मतलब कोई इधर उधर तो, लेकिन हम लोग का इलाका में नहीं आया था। कभी कोई एमएलए नहीं आता आपके गांव में ना? आप बाद में नहीं देखा था मैंने, आपका जन्म के बाद में आज तक नहीं देखा? आज तक नहीं। नाम तो सुना आप? नाम तो सुना। अभी का एमएलए का नाम क्या है? अभी एमएलए है जो अभी कैंडिडेट जो आने वाला है नंदिता, और उसका पहले कौन है? इससे पहले अभी जो चल रहा था वो बीबी हकजर। ओके, और उसका पहले? इससे पहले तो कोई अभी तक तो याद नहीं है। चलिए ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे काउंसिल के ऊपर मैं बार बार इसी बात को दोहरा रहा हूँ कि काउंसिल के ऊपर लोग ज़्यादा डिपेंड है, तो इसीलिए जो है एमएलए का यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। कैसा है आप? ठीक है ना? हाँ। तो आप बालाधन का ही है? हाँ, बालाधन का अच्छा, ये बताइए कि एमएलए इलेक्शन का बारे में आपको क्या कहना है? एमएलए इलेक्शन में कौन सा जिनाम वैली होके और बालाधन में कौन सा डेवलपमेंट होगा वही को देगा, वोट देगा। अच्छा, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? अभी तो कितना कैंडिडेट खड़ा हुआ है आपको मालूम है? अभी दो है। हाँ। 4 कैंडिडेट खड़ा हुआ है टोटल, लेकिन मैंने मालूम है कि खाली 2, नंदिता और अभी निर्मल लंगथासा। अच्छा, आपको सिर्फ 2 ही कैंडिडेट के बारे में मालूम है कि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से। हाँ। तो अभी लोगों का क्या मन है, मतलब आपका एरिया में क्या सोचता है लोग? क्योंकि गांव एरिया है तो आप लोग आपस में बातचीत तो बहुत करता होगा, क्या सोचता है आदमी लोग का, क्या सोचे, माने कैसा एमएलए होना चाहिए? कौन सा ये बार में डेवलप करेगा, ये हम लोग तो डिमांड है कि ये अभी का जो बीजेपी था, तो बीजेपी भी ठीक ही है होने से भी हम लोग जो अभी सोच में है कौन सा डेवलपमेंट कर सकता, और फिर भी अभी गांव पंचायती राज तो हम लोग को अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन ये कौन सा हटाना है उसको उन लोगों को हम लोग वोट देगा। आप देख सकते हैं कि बालाधन जैसे गांव जो एक तरीके से डिमा हसाओ से कट ऑफ ही हम कह सकते हैं कि ये जिनाम जो एरिया है ये ज़्यादातर जो है कछार के साथ उनका रिलेटेड है, रिलेशन में ये लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है हाफलोंग जाने के लिए रास्ता का हालत बहुत ही ख़राब है। फिर भी जो है पंचायत राज को ये लोग अपोज कर रहा है, क्योंकि पंचायत राज अगर होगा तो ये लोग कह रहे हैं कि उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होगा। क्या कहेंगे आप पंचायत राज के बारे में? आपका गाँव का आदमी लोग बहुत बोल रहे हैं। ये तो हम इतना पब्लिक लोग से जो बोला हम डिटेल 100 बोल नहीं सकेगा, तो जो बोला वो भी पब्लिक से अभी मालूम है जो चलता है पार्टी का लेवल में, एरिया बोलो, डिस्ट्रिक्ट बोलो, स्टेट बोलो, जो डेवलपमेंट किया पब्लिक से जो उसको मंजूर है। जो हम लोग ने जिनाम वैली एरिया में कम्युनिकेशन गैप है,
और फिर भी हम लोग का पॉलिटिकल में इतना कैंडिडेट EM लेके और MSc लेके जितना पार्टी का लेवल हाई लेवल से डेवलप किया है वो लोग भी हम लोग का एरिया में करते जाता है। और भी फिर हम लोग का गांव बलादन में जितना है प्रॉब्लम भी बहुत है। और क्या क्या प्रॉब्लम है बलादन में, बोलिए तो एक बार। बैकवर्ड एरिया है, हम लोग का हेल्थ सेंटर लगता है पब्लिकली, और वाटर पानी का प्रॉब्लम है। और भी हम लोग का अभी फ़ोन का समय है इसलिए नेट का प्रॉब्लम होता है, टावर भी लगता है। और पानी और कारण जितना हम लोग का पब्लिक का अभी मान में है, जो पब्लिक अभी लीडर्स लोग से अभी एरिया अभी इलेक्शन आने वाला MSc में जो ये एरिया देखभाल होने वाला और ये एरिया को ध्यान देने वाला आदमी अच्छा वाला हम लोग चुनाएगा और इसको हम लोग भी वोट देते जाएगा। और डेवलपमेंट जो देगा उसको हम लोग वेलकम है बोल के हमारा तरफ से बोला है। तो डेवलपमेंट जो कराएगा उसको वेलकम है इसी गांव में, इसी एरिया में। आप तो बलादन का है। अच्छा ये बताइए कि अभी जो यूथ्स लोग क्या सोचता है, नया जो यूथ लोग है क्या सोचता है गांव में, कैसा इन लोगों का सोच क्या है? हम लोग का यूथ लोग को ये गांव में हम लोग बलादौन में हम लोग से चाहता है तो सबसे ये हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए, क्योंकि हम लोग को ये तो बैकवर्ड एरिया है हम लोग तो ये, क्योंकि हम लोग का कम्युनिकेशन सब आदमी से देख रहा है ये जनाबिली में हम लोग का कम्युनिकेशन तो अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम लोग जो अभी इलेक्शन आ रहा है वो इसको हम लोग डेवलपमेंट करना चाहता है। हम लोग मतलब मेन इशू बलादन में डेवलपमेंट ही है। अभी जो आपका पहले का स्पीकर ने बोला कि प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, तो प्रॉब्लम क्या सॉल्व नहीं हो रहा है? अभी काउंसिल की तरफ से आप लोगों को हेल्प मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हेल्प मिलता है पर भी पूरा सक्सेस नहीं हो रहा है। हम लोग से वो लोग को हम लोग क्या बोलेगा, हम लोग चाहता है वो लोग पूरा कर नहीं सकता, लेकिन वो लोग जितना डेवलपमेंट है हम लोग के लिए भी करता है, पर भी हम लोग एरिया में क्या चाहता है और क्या होता है वो लोग पूरा मेहनत करने नहीं सकता है। ये हम लोग का प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है जिनाम वैली में। जैसे आपको पता है कि पूरा एरिया जो जिनाम का जो ये पूरा एरिया है इसी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, मेन जो प्रॉब्लम है वो है कि पूरा एरिया में कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इशू है, रोड कम्युनिकेशन का इशू है। तो इसी इशू को लेके जो है इस बार वोट होगा। तो ये जो इशू है सब आदमी लोग क्या इस बार मन बना लिया कि ये सब इशू को लेके वोट होगा? हाँ जी, जो जिसने जीत के आएगा वो उनको मतलब यहाँ डेवलप कराएगा वही हम लोग वोट देना है। क्योंकि हम लोग का जो पहले बताया था कि हम लोग का इसी गांव में भी और भी काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी हर घर में बलादन में मोबाइल है और हर जवानों का हाथ में स्मार्टफोन है। अगर कोई इमरजेंसी है, नेट नहीं है, प्रॉब्लम तो वही है। इसलिए तो हम लोग टावर भी चाहिए। और दूसरी नंबर है हम लोग को हेल्थ मेडिकल सेंटर चाहिए। मतलब कुछ कोई बीमार पड़ा तो कुछ टेबलेट के लिए लेरी जाना पड़ता, वर्ल्ड कप जाना पड़ता, तो इसके लिए तो हम लोग भी ये मेडिकल हेल्थ सेंटर भी चाहिए। और पानी की भी ज़रूरत है। तो इसमें से जो कोई अभी जीत के आएगा, तो पहले मैंने बताया था कि पार्टी ने कोई डेवलप नहीं कराएगा, इंसान ने कराना है। तो जिसने जीत के आएगा सभी को वेलकम है। जो हम लोग का मांग है डेवलपमेंट करना है। तो पार्टी से यहाँ कोई मतलब नहीं है, जो जीत के आएगा कोई भी पार्टी का हो, इस एरिया को डेवलप करना है। तो इसी तरह जो है जिनाम वैली में हमने काफ़ी लोगों से बात किया और आपने समझा कि मेन जो मुद्दा है जिनाम वैली का वो है डेवलपमेंट। क्योंकि ये जो एरिया है एक तरीके से हमारा डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ रहता है ये लोग। जैसे कि मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि जिनाम का ऐसा एक एरिया है जो डिमा हसाओ में होते हुए भी डिमा हसाओ का नहीं है। क्योंकि सारा जो बिजनेस है आपको पता है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑरेंज होता है और ये ऑरेंज जो है यहाँ से बाहर भी जाता है, बाहर का देश में जाता है। लेकिन इसी ऑरेंज को हम लोग डिमा हसाओ में खाने के लिए तक हम लोग का नसीब नहीं होता है। काफ़ी समय ये ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए जो है जिनाम का जो लोग है वो लोग चाहते हैं कि इस एरिया का डेवलपमेंट हो, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी हो, मोबाइल टावर हो। तो इसीलिए यहाँ के लोगों का जो अपील है, मैं ये आने वाला जो कैंडिडेट है, उन जो MLA इलेक्शन में जो भी कैंडिडेट है, जो भी जीत का है, उनके तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जिनाम का कम से कम डेवलपमेंट हो और इस एरिया को जो लोग हैं उनको ये लगे कि ये लोग डिमा हसाओ में रह रहे हैं। जिस तरीके से अलग अलग एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है उस तरीके का जो डेवलपमेंट है वो जिनाम में भी होना चाहिए। तो इसी तरह हम आपको और अगला एक कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर से मिलेंगे और अभी के लिए मुझे जिनाम से दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।